प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बोर्ड परीक्षा के वो सभी डर को भगाने वाले हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपको लगातार 1 से 50 तक बनाना है या फिर 1 से 40 तक, या अगर मान लेते हैं किसी को 50 से ज्यादा अगर बन गया, 51 बन गया, 52 बन गया, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारे डर हैं जो कि मैंने पॉइंट के रूप में लिख दिया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत ही कम है। तो चलिए, हमारा पहला जो पॉइंट है कि 1 गिलास पानी पीकर परीक्षा भवन में प्रवेश करें। यानी एग्जाम आपके 3 घंटा का होता है, लगातार आपको बैठना रहना है। तो तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए आपको एग्जाम में अंदर एग्जामिनेशन हॉल से में जाने से पहले 1 गिलास पानी पीकर जाना है। ठीक। दूसरा जो टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है कि शिक्षक को अपने व्यवहार से आकर्षित करना है। यहाँ जो पॉइंट पर लिखा हुआ ना केवल व्यवहार से, बल्कि आपको अपनी कॉपी पर जो हैंड राइटिंग है या आपके लिखावट का जो तरीका होता है या शब्दों का चयन, तो ऐसा शब्दों का चयन करना है कि शिक्षक जो है चेक करने वाला भी आपसे आकर्षित हो जाए। ठीक। और बाकी जो इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि टीचर को जो है प्रणाम करना है, और बाकी जो व्यवहार होता है अपने सहपाठीगण जो आसपास बैठे हैं उस सभी से भी बनाकर रखना है, ना कि झगड़े के माहौल क्रिएट करना है। ठीक। अगला जो पॉइंट है कि 15 मिनट तक निर्देश पढ़े और प्लानिंग करें। यानी स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है उसमें जो भी निर्देश दिया हुआ रहता है प्रतिदिन पढ़े, ना कि केवल एक दिन पढ़े और बाकी दिन छोड़ दे। नहीं, आप प्रतिदिन निर्देश को पढ़िए और प्लानिंग कर लीजिए पहले ही कि हमको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बना लेना है और कैसे कैसे बनाना है, ये हम भूल जाते हैं, ये बना लेना है। ठीक। सबसे पिछला पेज में आप हेडिंग में रॉक लिख दीजिए, ROUGH, या फिर रॉक जो जैसा भी आप समझिए, और उस पर छोटे छोटे आप जल्दी जल्दी में लिख लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए और तब आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। या फिर आप कैसे भी लिख लीजिए, लास्ट में उसे काट दीजिएगा। ठीक। हमारा अगला जो पॉइंट है, चलिए उसको समझते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम फिक्स्ड रहता है। यानी अब कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि 3 घंटा का जो समय है उसमें 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव के लिए। तो आप 1.5 घंटा लगा दीजिएगा केवल ऑब्जेक्टिव बनाने में, यानी जो कि केवल ऐसे ऐसे रंगना आता है। तो 1.5 घंटा जो बच गया उसमें सब्जेक्टिव, यानी एक क्वेश्चन का जो एक एक लाइन में, दो दो लाइन में आंसर लिखना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन का तो एक एक पेज में हो जाता है, तो आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो इसलिए आपका क्वेश्चन छूट सकता है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि 1.5 घंटा है तो पहले मैं 1.5 घंटा सब्जेक्टिव बनाऊंगा, उसके बाद के बचे हुए 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव बना लूंगा, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है जो पेपर पर दिया जाता है उसका टाइम फिक्स रहता है। जैसे कि आप बनाइए और या फिर नहीं भी बनाइए तो 1 घंटा के अंदर, जैसे 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 1 घंटे के बाद वो पेपर छात्रों से ले लिया जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है उसका आप सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। ठीक। इसके साथ ही मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और अगला जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव लगातार ही बनाना है, यह जरूरी नहीं है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जो है, यहाँ जो ऐसे लिखा हूं इसका मतलब ऊपर वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो परीक्षा में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ठीक। ये ना केवल ऑब्जेक्टिव के लिए बल्कि कई सारे जो है शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आपको नहीं अपनाना है। तो इतना पॉइंट आप नोट कीजिए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव को लगातार बनाना ये जरूरी नहीं, आप पहला के बाद चौथा पांचवा इस तरह से भी बना सकते हैं, लास्ट से भी बना सकते हैं 50 49, यानी कुल मिलाकर जितना भी रहे 50 बनाना है तो ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है। ठीक। जैसे मैथ में 50 बनाना रहता है, लेकिन साइंस और SST में मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें 40-40 नंबर का ही रहता है, यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें 40 ही आपको रखना होता है। ठीक। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है। और देखिए, जैसे भले ही आपको 40 बनाना है, लेकिन हो सकता है उसमें जो नंबरिंग है 1 से लेकर 50 तक मिल जाए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सबसे लास्ट में है, चलो हम बिना देखे हुए रंग लेते हैं। हम जो है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट जो है नंबरिंग वाला है, नहीं, आप नंबरिंग पढ़ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन का उत्तर मैं 50 क्वेश्चन जो है उसमें दे रहा हूं, तो नंबरिंग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो बच्चों का डाउट होता है कि ऑब्जेक्टिव किस पेन से लिखे,
तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव आप ब्लू पेन से लिखिए या ब्लैक पेन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है, ठीक। तो मशीन जो है काले रंग को जल्दी आकर्षित करती है, तो आप कोशिश करिए कि ब्लैक पेन के इस्तेमाल करें। और अगर थोड़ा सा डार्क हो, ठीक, तो आपको जो रंगने में सुविधा होगी, तो आप डार्क ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। और सब्जेक्टिव में मैंने बताया था कि जो भी मेन पॉइंट है, जहां यहाँ जैसे कि यहाँ जो है डार्क ब्लैक पेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से आप सब्जेक्टिव जो लिखना है आपको, उसमें भी आपको ऐसे ही अंडरलाइन कर देना है मेन पॉइंट को। पेंसिल से आप कर सकते हैं अंडरलाइन, जैसे ब्लू पेन से आप आंसर लिख रहे हैं और ब्लू पेन से ऐसे कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा और ना ही उस पर स्पष्ट नजर पड़ेगी। तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां भी गलत बुझे आपको लगे तो रबर से मिटा दीजिए, ठीक। अगला जो पॉइंट है कि 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने पर भी नंबर मिलेंगे आपको। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि ऑब्जेक्टिव जैसे मैथ में 50 से बनाना होता है, ठीक। तो 50 से ज्यादा अगर कोई बना दिया तो अफवाह फैला देता है लोग कि आपका नंबर कट जाएगा, मतलब चेक नहीं होगा, ठीक। जैसे 50 से अगर गलती से भी ज्यादा एक क्वेश्चन बन गया या फिर 60 क्वेश्चन 60-70 बन गया तो आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर निर्देश को ध्यान से पढ़े हैं तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है, अगर 50 से ज्यादा बन गया तो आपका जो है 1 से 50 तक ही गिनती होगी। यानी मशीन क्या करेगा कि 1 से 50 तक जो भी आप क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक, केवल उसी का आपको रिजल्ट में जो जोड़ा जाएगा, ठीक, भले वो सही हो गलत हो, ठीक। अगर मान लेते आपने 60 क्वेश्चन बना दिया, ठीक, तो 1 से 50 तक अगर सभी गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 1 से 50 तक सभी सही है तो आपको सभी सही मिलेगा। कहने का मतलब कि 50 से जो भी ज्यादा हुआ, ठीक, यानी 50 से ज्यादा अगर जो भी बनाया तो 50 से ज्यादा का जो गिनती है वो काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। अब बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो डबल हो गया है, ठीक। अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में क्या है कि थोड़ा सा डबल हो गया। यानी अगर ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है तो 100 ऑप्शन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन और 100 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बनाना आपको 50 है, ठीक। तो अगर आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, जैसे मैंने पहला बनाया, दूसरा नहीं आया, तीसरा बनाया, फिर 5वां बनाया, 7वां बनाया, ऐसे ऐसे कर करके 50 तक बनाना है, लेकिन मैंने 99 तक बना दिया, ठीक। तो ऐसे में आपको क्या होगा, मैंने तो 50 ही बनाया, 1 से 99 तक बनाया, ठीक, एक एक छोड़कर, तो मैंने तो 50 बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं 100 भी रंग दिया, ठीक, यानी कहने का मतलब 51 बना दिया, या फिर बीच में और भी कोई 1-2 रंग दिया, तो जो टोटल बनाने का जो संख्या है 50 से ज्यादा हो गया, 3-4 ज्यादा हो गया क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 1 से 50 तक मैंने जितना भी बनाया है केवल उसी का गिनती होगा, उसी का नंबर जोड़ा जाएगा। आपको यह बात समझना होगा, ठीक। अगला जो है कि सेक्शन और नंबरिंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जैसे आप सब्जेक्टिव में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक। जैसे होता है कि सेक्शन, सबसे पहले यहाँ जो हेडिंग है टॉप में, यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे सब्जेक्टिव के लिए होता है सेक्शन बी, तो आपको सेक्शन बी ऐसे लिख देना है। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो खंड ख, खंड ग जो भी है आपको इस तरह से हेडिंग में लिख देना है, ठीक। आप देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी स्टार्ट करने से पहले लिखा होता है, ठीक। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव होता है, तो आपको सेक्शन लिख देना है। नंबरिंग का मतलब क्या है, जैसे आप पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला में है लघु क्वेश्चन, तो आपको 1 लिखना है, ठीक। अब इसके यहां से स्टार्ट नहीं करना है, इसके नीचे से स्टार्ट करना है, यहां से, ठीक। अब इसके बाद 1 में जैसे 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, क ख ग घ, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अब इसके बाद जो है क है तो क लिखिए। अब इसका आंसर दीजिए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पेपर पर जो नंबरिंग होता है क ख ग घ इस फॉर्म में, तो आप आंसर जो लिख रहे हैं क ख ग घ इस फॉर्म में ही आंसर लिखिए, ना कि 1 2 3 4 या फिर ABCD कर। अब क्या होता है, बच्चों का आदत होता है कि आंसर ए, आंसर बी, सी, डी, इस तरह से ABCD का फॉर्म में आंसर देने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो है क ख ग घ या फिर आ या इस तरह से है। तो आपको टीचर का जो चेक करने, आपका जो क्वेश्चन चेक करते हैं उनका एक अधिकार बन जाता है कि वो क्वेश्चन जो है भले आप पूरा बना लिए हैं, सही बना है,
लेकिन उसका पूरा जो नंबर काट कर यानी 0 नंबर देने का अधिकार हो जाता है। तो आप ऐसी गलती न करें। अगला जो पॉइंट है कि रफ पेज पर पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए और उसे जमा करने से पहले काट दे। तो देखिए, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो मैथ का जो पेपर आप जैसे कि आपका कल मैथ का एग्जाम है, आज तो 12th का मैथ का एग्जाम है, लेकिन आप अगर 10th का है तो त्रिकोणोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति से हर साल प्रश्न आते हैं 25 से 30 अंक का। तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का टेबल बना लीजिए सबसे पीछे रफ पेज पर, या फिर अपने से रफ लिख लीजिए हेडिंग पर, और आप यहाँ पर त्रिकोणमिति का टेबल बना लीजिए। और उससे क्या होगा आपको कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्रिग्नोमेट्री जो मान सारणी होता है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ये सुविधा हो जाएगी। ठीक, बाकी आपको ये टेबल अगर नहीं बनाने आता है त्रिकोणमिति वाला, तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया था। मैं आई बटन और कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक, और बाकी सभी सूत्रों का भी मैंने ट्रिक बताया था। तो मान सारणी का जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वो आप जरूर देखिएगा। चलिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एसएसटी और साइंस में दीर्घ को पॉइंट वाइज लिखिए। कहने का मतलब साइंस का जो पेपर होता है या फिर एसएसटी सोशल स्टडीज का जो क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, खासकर सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान में लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इतिहास में हो गए या फिर भूगोल में। तो आपको जो आंसर है कहानी जैसा यानी पैराग्राफ फॉर्म में न लिख कर आपको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। अगर आपको 2-3 पॉइंट याद है तो आप पॉइंट वाइज लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, टीचर को आसानी होगी चेक करने में, और वो मेन पॉइंट को देख लेंगे और थोड़ा सा उसको जो है एक एक लाइन पढ़ लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगर आप पूरा थ्योरिकल लिखते हैं तो टीचर को पूरा पढ़ना होगा, तो इसमें टीचर का जो मूड पर डिपेंड करता है, वो चेक करे या पूरा ना करे, 5 में 5 दे, 4 दे, ये सब टीचर के ऊपर भी होता है। तो सबसे अच्छा जो है, अगर आपको दीर्घ में 5 में 5 चाहिए तो पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिए। इसके साथ ही मैंने बताया था कि जो भी पॉइंट लिखना है वो ब्लैक से लिखिए, और जो आंसर है आपका जो उसका डिटेल्स है वो ब्लू पेन से लिखिए। अगर आप ब्लू से पॉइंट लिख रहे हैं तो ब्लैक से आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो बाकी जो है जैसे मैथ में फाइनल आंसर आया उसको बॉक्स में कर दीजिए। इस सब और भी इससे संबंधित मैंने ट्रिक बताया था। तो बाकी आज का जो मैंने लेसन था वो बताया, आपको कैसा लगा? अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न छूट गया है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको डर लग रहा है या फिर आपको तकलीफ हो सकती है, कहने का मतलब कि उसका सही जानकारी आपको नहीं पता है, जैसे कि आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी जमा हुआ उसका जो है नंबर मिलता है, सबको पता है, लेकिन वो कॉपी चेक होता है या नहीं होता है? आपको नंबर क्या ऐसे ही बैठा दिया जाता है कि 20 में 19, 18, या फिर सच में उसका चेक होता है? तो वो सभी जो भी आपका डाउट है कमेंट करिए। जैसे आपका डाउट होगा कि 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पर चेक नहीं होता है, आज मैंने इसका भ्रम दूर कर दिया। तो इसी तरह और भी कोई क्वेश्चन बच गया है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आपके जो प्रश्न का इंतजार करता रहूंगा। चलिए।